महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज। कल महाराज ने परम तत्व के भेद के बारे में चर्चा की। महाराज ने परम तत्व का भेद बताया, यानी कि अपने अंदर जो अपना राम है, जो शरीर जीव और मन के परे जो अपनी सत्ता है, अपना जीवन है, जिसके आधार से शरीर और जीव चल रहा है, वो जो अपना राम है वही परम तत्व है। अब इस परम तत्व को पहले तो परम तत्व को समझा जाए, जाना जाए, परम तत्व है क्या। तो ये परम तत्व जो है संतों की संगत से बार बार सुनने से और वो कुदरत की मेहर होने से परम तत्व का भेद समझ में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और परम तत्व का जब भेद समझ में आ जाए तो उस परम तत्व में ठहरा कैसे जाए। पहली बात तो उसका ज्ञान हो कि अपना स्वरूप क्या है, अपना राम है क्या। अब जब समझ में आ गया कि शरीर जीव और मन के परे अपना राम जो है वो समझ में आ गया, फिर उसमें ठहरना है। जैसे अभी हम अपन शरीर में, जीव में और मन में और विषयों में, इंद्रियों में जीते हैं, ऐसे ही वो ज्ञान होने के बाद हम और आप अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाए और आत्म स्वरूप में जीने लगे। उसके लिए क्या करना होगा तो महाराज बताते हैं, उसके लिए साधन करना होगा, भजन करना होगा। और उसका जो ज्ञान है बड़ा अनोखा ज्ञान है। महाराज फरमाने कि इस प्रकार से वो ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो कह रहे गुरु कृपा कर हमको, गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्य आधीन बहुत हो लिया, जुग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करूं पसारा। मुझे गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज ने दया करके जब हमारे मन को शिष्य बना लिया, हमारा मन ने जब अधीनता स्वीकार कर ली, तो वो चीज़ हमको प्राप्त हुई। और उसकी प्राप्ति होने के बाद हमने इस संसार में जो अवतार लिया है, उस हंसों को, जीवों को इस आत्म स्वरूप में लाने के लिए अवतार लिया है कि जो जीव मनुष्य शरीर को पा करके जो जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें परामोक्ष की चाहना है, जो मोक्ष चाहते हैं, जो आवागम से मुक्त होना चाहते हैं, जो अपने राम में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो जीव से अपने आत्म में आने का जो मार्ग है उसका प्रसार हमने संसार में किया है। और इस ज्ञान की जो वाणी है, आत्म की जो वाणी है, वो कैसी है तो महाराज हमारे मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा। मेरा जो शब्द है, मेरी जो वाणी है, वो अंदर आत्म की वाणी है, आत्म का ज्ञान है। और इस आत्म का ज्ञान जो कोई व्यक्ति समझेगा, इसको जिसकी समझ में आ जाएगा, वो मुझे आकर के मिलेगा। तब तत् शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सो भेद लखाया। तो जिस तरह से मुझे गुरु महाराज की दया से ये भेद हमको मिला है, उसी तरह से उस व्यक्ति के अंदर जो हमारी शरण में आ जाएगा, इस ज्ञान को सुनेगा, जो समझेगा, तो उसके अंदर ये भेद उसको समझ में आ जाएगा। कौन सा भेद कि हमारा जीव अलग है और हमारा आत्म हंस अलग है। अपना राम, अपना आत्म जो है ना, वो अपना स्वरूप है। जीव अपना स्वरूप नहीं है, जीव तो शरीर का है, संसार का है। अपना स्वरूप आत्म का है, परमात्मा का है, अपने राम का है। तो ऐसी जो आत्म की जो वाणी है, वो वाणी कैसी है तो महाराज हमारे आत्म मध्य अगाध वाणी, गुरु परताप कहूँ शबयानी। आत्म मध्य अगाध वाणी, आत्मा की जो वाणी है
जीव और हंस के परे जो अपने आत्म की जो वाणी है, वहाँ से जो बोलता है, वहाँ से जो ज्ञान निकलता है, वो अगाध है, उसकी कोई था नहीं। बाकी जो ज्ञान है वो किससे ज्ञान मिलता है? देखने से, सुनने से, चखने से, समझने से, बुद्धि से। ये जो ज्ञान आता है वो मन का ज्ञान है, ये बहुत छोटा ज्ञान है। ये लगता बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा है। और आत्मा का ज्ञान, आत्म के ज्ञान से ही ये शरीर, मन, बुद्धि, आँखें, नाक और ये सारी चीज़ें, सारे विषय और मन और बुद्धि सब उस आत्म के आधार से ही काम कर रहे हैं। तो ये छोटा छोटा सा ज्ञान है। मन का, बुद्धि का, चित्त का, समझ के, सुन के, पढ़ के, सीख के जो बोलना है वो ज्ञान बहुत छोटा है। लेकिन जब आप अपने आत्म में उतरते हो तो आत्म से जो ज्ञान निकलता है वो बहुत अगाध है, वो विशाल है, वो समुद्र की तरह है। महाराज फरमा रहे हैं कि वो चीज़ मुझे प्राप्त हुई। महाराज बोल रहे हैं अब गुरु प्रताप के द्वारा, परमात्मा गुरु महाराज की प्रताप से मैं उस सारे ज्ञान को आपके सामने रख रहा हूँ। उसको कैसे प्राप्त करो, उसके लिए शास्त्र बताएं कि इस जीव से, शरीर से अलग जो आपका आत्म का स्वरूप है, आपका स्वरूप है, वो स्वरूप का जब आपको ज्ञान हो जाए, समझ में आ जाए, तो वो समझ में तो आता है लेकिन ठहरता नहीं है। अब उसमें पूरे गर्क हो जाए, वो उसमें पूरे ठहर जाए, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमारा साधन बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, भजन बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो जैसे तुम जिस शरीर में जी रहे हो ना, ऐसे संसार में उस आत्म में जीना सीख जाओगे। वो एक एक रोम रोम में, रग रग में वो आत्म